पंजाब का 5,903 अरब से ज़ायद का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट तकरीर करेंगे। इजलास मुकम्मल पेपरलेस होगा। पंजाब काबीना ने सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक जारी अखराजात का तखमीना रवा माली साल के मुकाबले 3.1% कम है। जारी अखराजात का तखमीना 1,962 अरब 93 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया है। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये जो पूरा बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है और जो मेरी की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आप सबके की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिसमें आवाम की जो सहूलत है, आवाम को आसानी देना, उनको रिलीफ देना, ये सब उस पे फोकस्ड है और इंशाअल्लाह ताला अलोंग द वे अल्लाह ताला बहुत मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल भी आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह एक्सीड करेंगे। वफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मद में पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया। NFC शेयर कम होने के बावजूद आवाम को अपने वसाइल से रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कबीना इजलास से खिताब। कहा पूरी कोशिश की लोगों पर कम से कम बोझ डालें, बगैर किसी नए टैक्स के आवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया। तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर मरकूज है। उम्मीद है कि गुज़िश्ता साल की तरह आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। ये उम्मीद का बजट है, आवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। पंजाब के आवाम की तरक्की के सफर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ईरान से मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके। आबनाए हुर्मुज़ खुल चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आबनाए हुर्मुज़ जुमे को मुकम्मल खोल दी जाएगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हम तेहरान से मुआहिदे की बहुत सख्त निगरानी करेंगे। अब ईरान में समझदार क़यादत है। उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तक़बिल में अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की ज़रूरत नहीं। मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत नायब सदर जेरी वेंस करेंगे। मुआहिदे में इख्तिसादी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं। ईरान के रवैये से असरात खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेबनान का तनाज़े पेचीदा है और अमरीका इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान MOU पर इतवार को डिजिटल दस्तखत हुए। मुफाहिमती यादाश्त आम सी दस्तावेज है। ईरान के मामले पर कुछ तफसीलात तय होना अभी बाकी हैं। तब्दीली भी हो सकती है। अमरीकी नायब सदर की मीडिया टॉक जेरी वेंस ने कहा मुआहिदे का मतन जुम्मे को दस्तखती तकरीब के बाद जारी होगा। ईरान को इस वक्त तक कोई रकम जारी नहीं की जाएगी जब तक वो वादों पर अमल दरामद नहीं करता। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत है। हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के दौरान आबनाए हुर्मुज़ टोल फ्री होगी। ईरान मुआहिदे की पाबंदी करता है तो उसे फवाइद मिलेंगे। तेहरान को जौहरी हथियार न बनाने के अज़्म पर कायम रहना होगा। जेरी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान और कतर ने अहम किरदार अदा किया। मुआहिदे के तहत ईरान को अमरीकी खजाने से $1 अरब भी बराह रास्त नहीं दिया जाएगा। अगर तेहरान ने मुआहिदे पर अमल किया तो दीगर ममालिक को ईरान में सरमायाकारी की इजाज़त दी जा सकती है। स्विट्जरलैंड में मुआहिदे की तकरीब में ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीकी वफ्द की सरबराही अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के सुपुर्द होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा मुजीब तख्त रवानची का बयान आइंदा मुज़ाकरात में दोनों ममालिक अहम उमूर पर तफसीली बातचीत करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद शुरू होंगे।
अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तामीर नौ पर बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तेहरान में गैर मुल्की सिफारतकारों से गुफ्तगू। कहा, जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेर गौर आएंगे। मुफ़ाहिमती यादाश्त जुम्मे के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज होगी। लेबनान और ईरान में जंग का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेबनान में इसराइली कब्जे का तसलसल MOU की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के कहने हैं, तवानाई तनसीबात के बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। मुआहदे के बावजूद तवानाई बहरान और सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। मुआशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फ्राहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। आलमी इक्तिसादी तरक्की को अब भी वाज़ेह खतरात लाहक हैं। अफ्रीकी और एशियाई उभरती मईशतों को ईंधन की बुलंद कीमतों और किल्लत का सामना है। जंग से तवानाई दरामद करने वाले और महदूद माली गुंजाइश वाले मुमालिक सबसे ज्यादा मुतासर हुए। ईरान अमेरिका डील के बाद एक और अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से 5 ईरानी तेल बरदार जहाज गुजर गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का ईरान के लिए $300 अरब के फंड्स पर गौर। रकम का इजरा मुआहिदे की पासदारी से मशरूत होगा। ट्रंप ने ईरान को अमेरिका की जानिब से अदायगियों की खबर गलत करार दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, यह खबर दुरुस्त नहीं कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन अदा कर रहा है। ये झूठ डेमोक्रेट पार्टी के लोगों ने फैलाया। ईरान मुत्तफिक हो गया है कि कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका ईरान डील से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल रिकॉर्ड। मुत्तहिदा अरब अमारात का मर्बन क्रूड ऑयल $77 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स में 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,80,000 से जायद पर ट्रेड। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईरान अमेरिका मुआहिदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी के मामले पर मुज़ाकरात किए। कतर और तुर्की के जरिए भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन नतीजा खेज साबित ना हो सके। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। हुजूम 1200 अरब रुपए से जायद मुतवक्के। वज़ीर खजाना शुएब नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। तालीम, सेहत और अमन व अमान बजट की तरजीहात में शामिल। वफात की तर्ज पर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। आइंदा माली साल का बजट सरप्लस रखने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर जायजा इजलास। मुतल्लिका हुकाम की सोलर मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मनसूबा है। गिलगित और दयामे डिवीजन की सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट का मनसूबा दिसंबर, जबकि बल्तिस्तान डिवीजन की सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का मनसूबा अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। शहबाज शरीफ का मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी तवानाई की फराहमी मनसूबे के अखराजात खुद उठाएगी। सेनेट कायम कमेटी खजाना इजलास में बिजली बिलों पर फिक्स टैक्स के खात्मे का मुतालबा। सेनेटर कामिल अली आगा ने बिजली बिलों पर फिक्स टैक्स के खात्मे की तजवीज़ दी। कहते हैं, बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस आवाम के लिए अजाब बन चुके। पार्लियामेंट लॉजेस में यूनिट्स की कीमत 6200 रुपए पर
6,800 फिक्स चार्जेस हैं। जो बंदा 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसे 400 यूनिट के पैसे देने पड़ रहे हैं। कमेटी ने फिक्स चार्जेस को खत्म करने के लिए एजेंडे पर तवानाई हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी मांडवीवाला बोले पावर डिवीजन को बुलाकर पूछ लेते हैं।